बस एक और दिन का इंतजार और उसके बाद पीएम मोदी के शुभ हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। विपक्ष चाहे इसके लिए कितने ही हाथ पैर मार ले, खूब कोशिश कर ले कि जिस संसद भवन को पीएम मोदी ने अपने राज में बनवाकर खड़ा कराया है उसका उद्घाटन पीएम मोदी ना करके कोई और करे, लेकिन विपक्ष की इन कोशिशों से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। सब तैयारियां कर ली गई हैं, समारोह के लिए निमंत्रण भेज दिए गए हैं और समारोह में शामिल होने वाले लोगों की गिनती भी कर ली गई है। तो अब कांग्रेस चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जरूर इस एक मुद्दे को लेकर माथा पीट रही कांग्रेस, शोर मचा रहे विपक्ष, सियासत कर रहे मोदी सरकार के विरोधियों को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के विपक्षी दलों के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया है कि राजनीति करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर नर्मदा जिले के मुख्यालय राजपीपला में मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे विपक्ष के रवैये को सरासर गलत करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कुछ लोग विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में लिप्त होने की एक सीमा होनी चाहिए। कम से कम ऐसे अवसरों पर पूरे देश को एक साथ आना चाहिए और इस त्योहार को मनाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस समेत उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार विरोध कर रहे इन सभी सियासी नेताओं का तर्क है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, क्योंकि वो न केवल गणराज्य की प्रमुख हैं बल्कि संसद की भी प्रमुख हैं, क्योंकि वो उसे आहूत करती हैं, सत्रावसान करती हैं और उसे संबोधित करती हैं। अब विपक्ष के इस तर्क से विदेश मंत्री एस जयशंकर को ऐतराज है और उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लोकतंत्र के त्योहार के रूप में लिया जाना चाहिए और इसका जश्न उसी भावना से मनाया जाना चाहिए। इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। अगर यह विवाद का विषय बन जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। लोकसभा का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन विपक्ष लामबंद है। विपक्ष का ये कहना है कि ये वो विरोध करे, इसको उनका क्या जवाब दें? देखिए, अब मैं आप तो ये पिछले कुछ दिनों से ये बहस आप सुन रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष से इस उत्सव को मनाने की अपील की है, तो देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष पर विदेश मंत्री की इस गुजारिश का असर होता भी है या नहीं। हालांकि लगता नहीं कि असर होने वाला है, क्योंकि ये वो विपक्ष है जो सपना सीधा नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का देख रहा है। लेकिन इसी बीच में कई और ऐसे दल भी हैं जो मोदी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन ये काम क्योंकि देश हित का है, तो ये इस समारोह में, इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कौन से दल समारोह में लेंगे हिस्सा? बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राजनीतिक दल शिवसेना शिंदे, मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जननायक पार्टी, अन्ना द्रमुक, IMK-MK, आजसू, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI, संजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, ITFT त्रिपुरा, बोडो पीपल्स पार्टी, पट्टाली मक्कल कच्ची, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, अपना दल और असम गण परिषद 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गैर NDA दलों की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी पासवान, बीजू जनता दल बीजद, बहुजन समाज पार्टी BSP, तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी YSRCP, अकाली दल, जनता दल सेक्युलर JDS। तो ये कुछ गैर NDA दल हैं जो इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने के लिए हामी भर चुके हैं और बाकी सबसे अलग देश की इस बड़ी उपलब्धि को समारोह की तरह मनाने को तैयार हैं। वैसे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के विरोधियों पर किए गए तीखे प्रहार पर, संसद भवन के उद्घाटन समारोह के विरोध में उठ रही आवाज पर, जयशंकर के कटाक्ष पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।